देखिए, जो पक्ष छोड़ दिया उसे मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा। पक्ष छोड़ने के पीछे पक्ष नेतृत्व का जो विफलता है वो लोगों के सामने आ गई है। 4 साल पहले पार्टी टूटी, एमएलए टूटे, एमपी टूटे। आज वापस चुनाव के बाद अगर 9 एमपी चुन के आते, उसमें से अगर 6 छोड़ के जाते हैं तो उसके पीछे नेतृत्व कहीं तो भी असफल हो रहा है, ये लोगों के सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि जो छोड़ के गए वो अलग गठ निर्माण कर रहे हैं। उन्हें मेरी बहुत बहुत मन से बधाइयाँ है, मन से शुभकामनाएं। सर, अभी जो संजय राउत की ट्वीट की है कि जो बाकी उम्मीदवार है, बाकी सांसद जो है उनके लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। ये जो है जब से घोषणा की है कि देखिए, कोई भी मूवमेंट होती है जिसमें अगर पुलिस इंटेलिजेंस को लगता है कि यहाँ पर कोई लोक प्रतिनिधि को या किसी भी इंसान को अगर जान को खतरा है तो उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का काम पुलिस करती है। ये एसआईडी के माध्यम से किया जाता है, ना कि ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन होता है। मुझे लगता है अगर ये डिसीजन पुलिस प्रशासन के माध्यम से किया गया होगा तो उसे प्रिकॉशनरी मेजर करके हमें देखना चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर के तहत ही ये प्रोटेक्शन दिया गया हो। आज आप मनोज जरांगे जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, क्या मकसद है? मनोज दादा जरांगे पाटिल के साथ बातचीत के दौरान मेरी 3 से 4 राउंड हुए, जिसमें हमेशा मैंने उन्हें कहा था कि आपकी हर बातों का जवाब देने का काम मैं करूंगा, आपकी हर बात सरकार तक ले जाने का काम करूंगा। और मुझे लगता है कि 30 तारीख में उनका उपोषण छोड़ने के पीछे हमारी जो भूमिका रही विखे पाटिल साहब की, और हमारी उसके बाद 20 तारीख तक अभी तक जो जीआर निकले वो जीआर अभी तक पिछले 6 साल में कभी निकले नहीं थे। मनोज दादा ने मुझे कहा था कि अगर मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मराठा समाज का अगर अच्छा काम हो रहा है, मराठा समाज के लिए अगर आप काम करने की उम्मीद रखते हो तो मैं आपको खाना खाने के लिए बुलाऊंगा। और उन्होंने मुझे खाना खाने का न्योता दिया है। 14-15 को दिया था, लेकिन 14-15 को मैं महाराष्ट्र में नहीं था, मैं केरला में था, तो मैं आ नहीं पाया। लेकिन आज उन्होंने मुझे जो न्योता दिया है, एक बड़े भाई के नाते, बड़े भाई को छोटे भाई के नाते न्योता दिया है, समाज के तरफ से दिया है। तो आज मैं उनके भाई के नाते यहाँ पर खाना खाने आया हूँ। खाना खाऊंगा और उनकी कुछ बातें वो सुनूंगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं सरकार की तरफ से उनको लेकर आया हूँ, वो उन्हें दूंगा। कुछ चीज़ों का गैर समझ लोगों के बीच में किया है, वो उन्हें समझाऊंगा। रियलिटी फैक्ट उनके सामने रखूंगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 23 तारीख को फिर से एक मराठा समाज की बैठक यानी उप समिति की बैठक लगाई गई है। उस उप समिति की बैठक में अभी का जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद की वो बैठक है। तो कुछ निर्णय जो पेंडिंग है वो निर्णय भी उस समिति के बैठक में होने के चांसेस है। आने वाले कुछ दिनों में और कुछ जो निर्णय होंगे वो भी लेकर हम दादा के पास आएंगे और ये सिलसिला भी कायम शुरू रहेगा और आपको मिलना भी कायम शुरू रहेगा। थैंक यू।